हेलो एवरीवन, आर्यस ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द्विघात समीकरण क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास 10th का ये चैप्टर नेम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण जो है ना, किसी भी इक्वेशन में कोई सा भी इक्वेशन जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ax² + bx + c। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो पावर है ना, x का पावर है वो 2 है, तो इसे हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। अगर मान लीजिए कि आपके पास है ये x + 4 ले लीजिए, ठीक है, = 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये x का जो पावर है ना 1 है, तो इसे बोलेंगे हम रैखिक समीकरण। बट द्विघात समीकरण होने के लिए कोई सा भी इक्वेशन, उसमें एक चर का जो पावर होना चाहिए ना, वो द्विघात होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया ax² + bx + c = 0। अब इसमें एक कंडीशन है कि a डज नॉट 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि a अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये जो x का गुणांक a ही तो है, तो a भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई भी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते अगर a का वैल्यू 0 हो जाए तो इसीलिए x के गुणांक में कोई सा भी अचर पद है, अगर उसका वैल्यू कुछ भी हो, बट ये जो x² का गुणांक है वो डज नॉट 0 होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे a, b एंड c एक क्या है, एक अचर राशि है। x² का गुणांक क्या है, a है, और b का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, b है, और c, तो a b c क्या है, एक अचर राशि है, और x² x ये एक चर राशि है। ओके, तो यह द्विघात समीकरण का मानक रूप मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं नीचे दिखा देती हूँ x² ये क्या है, एक द्विघात पद है, क्वाड्रेटिक टर्म। x² ये जो है x² का गुणांक है, x² का गुणांक क्या है, a है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब यहाँ पे देखिए bx है, तो bx क्या है, एक अगर मान लीजिए कि अगर कोई पूछे कि bx क्या है, तो ये एक रैखिक पद है। ये क्या है, एक रैखिक पद है, जिसे हम लीनियर टर्म बोलेंगे इंग्लिश में। ओके, तो x का गुणांक क्या है, b है, तो हम बोलेंगे x का गुणांक b। अब c जो है एक अचर पद है, एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब मैं आगे दिखाती हूँ कि द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक चर वाले द्विघात समीकरण के 2 वैल्यू होते हैं, 2 उसका सॉल्यूशन होता है। तो 2 सॉल्यूशन जिसमें कि अल्फा और बीटा एक से व्यक्त किया जाता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर, मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि द्विघात समीकरण को हल करने के कितने नियम है। ओके, कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि कोई भी द्विघात समीकरण है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4x² + 9x + ऐसे यहाँ पे ले लेती हूँ = 0। तो कोई सा भी अगर द्विघात समीकरण है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। अब वो 3 मेथड कौन कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, गुणनखंड विधि। फर्स्ट क्या है, गुणनखंड विधि, जिसे हम बोलते हैं फैक्टोराइजेशन मेथड। सेकेंड है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग विधि से भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं एक एक स्टेप का वो एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगी और एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाली हूँ कि इनका मेथड कैसे आप किसी भी क्वेश्चन पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड नंबर क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर, तो ये इसे हम बोलेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। श्रीधाचार्य विधि, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीनों इम्पोर्टेंट ही है। 10th और 12th में ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि और जो श्रीधाचार्य है।
तो ये इसका इंग्लिश है सिद्धाचार मेथड। ओके, तो इस टाइप से हम मेथड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट नंबर गुणनखंड विधि। कौन सा मेथड है? गुणनखंड विधि। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं गुणनखंड विधि। अब एग्जाम्पल में ले लेती हूँ एक एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले लो, एक इक्वेशन लेना है आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 110। ओके, दिख नहीं रहा है आपको? देखिए, तो एग्जाम्पल क्या लेना है आपको? गुणनखंड विधि। एग्जाम्पल ली हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110। ओके, इक्वल टू 0। इसको हमें किस विधि से करना है? गुणनखंड विधि से। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 इक्वल टू 0। गुणनखंड करने के लिए मेथड समझना है आपको। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए, ये जो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर के जो भी गुणांक है ना, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे 1 है। और ये कांस्टेंट जो नंबर है वो 110 है। ओके, तो जब इसमें इससे गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 110 ही होगा। अब देखिए, ये एक तो बात हमारी क्लियर हो गई कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 110 आया। 110 को हमें ऐसे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे जोड़ना है या घटाना है कि इसको जोड़ के या घटा के, मतलब ऐसे इतना, यहाँ पे जो x का गुणांक है ना वो 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 110 और जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। तो अब बताइए कौन सा नंबर लूँ जो कि मल्टीप्लाई करने पे 110 और माइनस करने पे 1। अब देखिए 11 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 11 10 जा 110 होता है ना। 11 10 जा 110 होता है। तो अगर मान लीजिए कि 11 में से अगर मैं 10 को माइनस करती हूँ तो कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। वो भी यहाँ पे हमें क्या लेके आना है? प्लस का 1 ही लेके आना है। तो अब देखिए, इसको क्या करना है ना, हमें प्लस का सिंबल यहाँ पे लिखना है 11 माइनस 10। ओके, और x, ओके, माइनस 110 इक्वल टू 0। इतना हो गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका इसमें अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11x माइनस 10x माइनस 110 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको कॉमन ले लेना है। अब बताइए, इसमें से इन दोनों ऑप्शन में से कुछ कॉमन आ रहा है और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखिए कैसे कॉमन लेना है। इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, ठीक है। तो x में यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ। x मैंने क्या लिया? कॉमन। अब यहाँ पे डबल x था, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये डबल x हो गया। तो एक x तो हमने कॉमन ले लिया, एक x यहाँ पे है, तो इसे हम लिखेंगे x प्लस 11। एग्जाम्पल अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत ईजी है, आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन समझने की देरी है। मैं कंटिन्यू 10th क्लास के द्विघात समीकरण में जितने क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी बुक में वो आपको कराऊंगी। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिया x और यहाँ पे जो बचा इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। अब देखिए माइनस, इसमें भी माइनस, माइनस हमें क्या लेना है? कॉमन। ओके, और 10 भी कॉमन में आ रहा है, 10 इसमें भी है और 10 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो ये कटेगा। कितने बार में जाएगा ये? 11 बार में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए
माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो 1 मिनट, 10 हमने कॉमन ले लिया ना। अब यहाँ पे बच्चा x, इसमें बच्चा x, और यहाँ पे प्लस 11 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, x प्लस 1 और x प्लस 1 इसमें दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 10। जो भी बाहर बाहर है उसको अलग लिखेंगे ब्रैकेट में, और इन दोनों में कॉमन है तो इसको हम एक जगह पे लिख देंगे x प्लस 11। ओके, इतना हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए इस x का 2 वैल्यू आएगा। अगर x माइनस 10 को 0 के बराबर करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 10। फिर अगर हम x प्लस 11 को 0 के बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 11। 2 वैल्यू आ गया x का, x इक्वल टू 10 और माइनस 11। ओके, इतना हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः आपको यहाँ पे लिखना है नीचे, अतः यह इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे जो भी था, x² प्लस x माइनस 110, यह इक्वेशन का मूल है। मीन्स यह द्विघात समीकरण है। इसके 2 मूल आया, एक तो 10 और एक माइनस 11। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो में जो भी मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।